हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे भारतीय परमाणु ऊर्जा और उसके कार्यक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे टॉपिक को। तो डॉक्टर होमी जहांगीर, ठीक है, भाभा ने भारत में परमाणु कार्यक्रम को शुरुआत की थी। किसने की थी? डॉक्टर जहांगीर भाभा ने परमाणु कार्यक्रम की भारत में शुरुआत की थी। डॉक्टर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा को पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा का पिता। डॉक्टर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है। फिर डॉक्टर भाभा ने 1945 में परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टीएफ की स्थापना मुंबई में की थी। टीएफआर की स्थापना की थी इन्होंने मुंबई के अंदर। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी भाभा ने होमी जहांगीर भाभा ने नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी का गठन किया था। ठीक है, फिर 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई का गठन किया गया। फिर परमाणु अनुसंधान के लिए कार्यरत महत्वपूर्ण संस्थाएं। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क 1954। राष्ट्र के लाभ के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को तेज करने के लिए डॉक्टर भाभा ने भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक बहुविषय अनुसंधान कार्यक्रम हेतु 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान एईटी ट्रोम्बे मुंबई में एक की थी। 1966 में भाभा के दुखद निधन के बाद परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कर दिया गया। फिर है इंदिरा गांधी परमाणु योजना। परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971, यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, फिर बाद में है इसकी स्थापना 1971 में चेन्नई के निकट कपलपक्कम में की गई थी। ठीक है, यह केंद्र भारत में सोडियम स्थित द्रव प्रजनक रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एफबीआर प्रौद्योगिकी के विकास, अनुसंधान व बहुविषय कार्यक्रम के संचालन के उद्देश्य से किया गया था। फिर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी 1984, लेजर कण त्वरक तथा संबंधित तकनीकी के गैर नाभिकीय अंग्रेजी अग्रणी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास हेतु इंदौर में 19 फरवरी 1984 में आर केट की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, तथा इसके जून 1986 में अपनी वैज्ञानिक गतिविधियां प्रारंभ की थी। कब की थी? जून 1986 में। फिर है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर वीईसीसी, नाभिकीय भौतिकी में अनुसंधान हेतु व विकिरण का अध्ययन हेतु इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। यह होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान मुंबई को एक घटक संस्थान भी है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद एईआरबी 1983, इसका गठन देश भर में नाभिकीय विकिरण संरक्षा के क्षेत्र में विनायक व संरक्षा कार्यों को संपन्न करने के लिए नवंबर 1983 में किया गया था। फिर यह न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल 1987। परमाणु फिर बात करते हैं हम परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। परमाणु बिजली ग्रह के प्रचलन व परमाणु विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्यों से की गई थी। एनपीसीआईएल द्वारा वर्तमान में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से 24 रिएक्टर प्रचालन में है। इनसे कुल 8180 मिलीवोल्ट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जो देश की कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 1.95% है। नाभिकीय रिएक्टर, यह परमाणु भट्टी है जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करवाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है तथा यह परमाणु ऊर्जा ग्रह का मुख्य भाग होता है। नोट है, रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था, जबकि भारत का पहला रिएक्टर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1956 में यूएसए के सहयोग से ट्रम्बे मुंबई में लगाया गया था। भारी जल हैवी वाटर, हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक से बनने वाला जल भारी जल कहलाता है, जैसे डीटीओ।
यह नाभिकीय संयंत्र में मंदक तथा फ्रीजर के रूप में तापमान को संतुलित रखता है। भारत का पहला डिस्टिल वाटर अनुसंधान केंद्र 1981 में पंजाब के नांगल जिले में बनाया गया था। अन्य डिस्टिल वाटर उत्पादन क्षेत्र भावनगर, हजीरा गुजरात, रावतबाटा राजस्थान, तलचर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, मानगुरु आंध्र प्रदेश, तुतिकोरिन तमिलनाडु आदि है। ठीक है। फिर बात के अंदर आ जाता है भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर। अप्सरा परमाणु रिएक्टर 4 अगस्त 1956 में स्थापित भारत एवं एशिया का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, जिसे बार्क ट्राम्बे में स्थापित किया गया। वर्ष 2009 से 10 में इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। फिर है साइरस परमाणु रिएक्टर। डॉक्टर होमी जहांगीर ने भाभा के नेतृत्व में कनाडा के सहयोग से 10 जुलाई 1960 को स्थापित किया। 50 वर्षों के सफलता पूर्ण संचालन के बाद 2010 में इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इस रिएक्टर द्वारा 1974 का पहला परमाणु विस्फोटक किया गया। फिर है जर्लिना परमाणु रिएक्टर, जनवरी 1961, डिकमीशन 1983। फिर है पूर्णिमा फर्स्ट परमाणु रिएक्टर, 18 मई 1972 को स्थापित पहला प्रायोगिक द्रुत रिएक्टर था, जिसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया गया था। फिर है पूर्णिमा सेकंड परमाणु रिएक्टर, 10 मई 1984। पूर्णिमा थर्ड परमाणु रिएक्टर, 9 नवंबर 1990। नोट है परमाणु फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही 0 पावर रिएक्टर है। फिर है ध्रुव परमाणु रिएक्टर, यह 8 अगस्त 1985 बार्क, यह स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास में एक मील का पत्थर था। यह स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास में एक मील का पत्थर था। कामिनी परमाणु रिएक्टर 1986 में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा स्थापित किया गया था। यह विश्व का पहला रिएक्टर है जिसमें ईंधन के रूप में थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का प्रयोग किया गया है। फिर HWRCF उन्नत भारी जल रिएक्टर क्रिटिकल फैसिलिटी, 17 अप्रैल 2008 को स्थापित भारत में विकसित किया गया। फिर अप्सरा अपग्रेडेड 10 सितंबर 2018 को स्थापित, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित कम समृद्ध यूरेनियम LEU उपयोग में लिया। पुल के शीर्ष पर हॉट वाटर लेयर अवधारणा, जो भारत में उस तरह की पहली अवधारणा है को इसमें अपनाया गया है। फिर भारत के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र NPCIL द्वारा वर्तमान में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 24 रिएक्टर प्रचलन में है। इसमें कुल 8180 मिलीवाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जो देश की कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 1.95 है। फिर है तारापुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र TAPSC। तारापुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत तथा एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें परमाणु के बोईसर में स्थापित किया जिसे महाराष्ट्र के बोईसर में स्थापित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से 1964 में स्थापित में इसे संयंत्र की पहली यूनिट TAPS फर्स्ट स्थापित की गई। तारापुरा संयंत्र में अब तक कुल 4 इकाइयां रिएक्टर कार्यरत है। फिर है जैसे कि टाप्स 1 है 1964 160 मिलीवोल्ट फ्लोटिंग वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। फिर टाप सेकंड है अक्टूबर 1969 160 MB मेगावाट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। टाप थर्ड है अगस्त 2006 510 मेगावाट दक्षिण भारी ये दिख ही नहीं रहा। फिर टाप्स 4 है सितंबर 2005 540 मेगावाट। फिर है नोट है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR पर आधारित। इन रिएक्टरों में बॉइलिंग वाटर की पूर्ति जनरल इलेक्ट्रिक USA द्वारा की जाती है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा भारी जल रिएक्टर आधारित PHWR राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई 1973 में आरंभ की गई थी। फिर बात के अंदर है राक्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कनाडा के तकनीकी सहयोग से की गई। रावतबाटा में अब तक
स्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल 7 इकाइयां कार्यरत है। फिर बाद के अंदर है इकाइयां राब्स 1 दिसंबर 1973 200 मेगावाट। ठीक है। राब सेकंड जो है अप्रैल 1981 200 मेगावाट। राब्स थर्ड है जून 2000 220 मेगावाट। राब्स 4 है दिसंबर 2000 220 मेगावाट। राब्स 5 जो है फरवरी 2010 230 मेगावाट। राब्स 6 जो है मार्च 2010 220 मेगावाट। राब्स 7 जो है सितंबर 2024 700 मेगावाट। फिर बाद के अंदर आ जाती है राब्स 07 700 मेगावाट क्षमता इकाइयां की स्थापना के साथ ही संयंत्र क्रिटिकल श्रेणी में शामिल हो गया। राब्स 08 6 नवंबर 2024 को राब्स 08 में प्राथमिक ऊर्जा वाहन पीएसटी की प्रणाली हाइड्रोजन परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। फिर मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र मैप्स मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तमिलनाडु के कपलकम में की गई थी। दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR आधारित मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, जिसकी डिजाइन, निर्माण तथा स्थापना पूर्ण रूप से भारतीय प्रयासों से की गई है। फिर मैप्स 1 जनवरी 1984 220 मेगावाट। ठीक है। PHWRS माप सेकंड जो है मार्च 1986 220 मेगावाट। दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS। फिर है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र NAPS नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थापित यह पहला मानक भारतीय दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR आधारित परमाणु संयंत्र है। नेप्स 1 जो है जनवरी 1991 220 मेगावाट। PHWRS जो नाप्स 2 है जुलाई के अंदर 220 मेगावाट। फिर ये भी किया PHWRS। फिर 27 जनवरी को नरोरा परमाणु बिजली घर इकाइयां 2 ने 1 वर्ष लगातार प्रचालन पूर्ण किया। NPCIL के रिएक्टरों के 1 वर्ष तक लगातार प्रचालन करने का यह 50वां कीर्तिमान है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र KAPS काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र को गुजरात के तापी में स्थापित किया गया। इस संयंत्र की कुल 4 इकाइयां अब तक कार्यरत है। काप्स फर्स्ट है, इसकी स्थापना मई 1993 में की गई थी। ठीक है। और रिएक्टर है PHWRS। और कब्ज 2 जो है सितंबर 1995 में 220 मेगावाट की है। ये इसकी जो रिएक्टर है PHWRS। और जो कैप्स थर्ड है वो जून 2023 में 700 मेगावाट है। और इसकी रिएक्टर भी जो रिएक्टर है PHWRS। और जो काप्स 4 है मार्च 2024 के अंदर 700 MB की है और मेगावाट। और इसकी इकाई है PHWRS। फिर है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के केगा में की गई थी। इस संयंत्र में कुल 2 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक स्टेशन में 2 रिएक्टरों की स्थापना की गई है। KGS 1 नवंबर 2000 220 मेगावाट। ठीक है। PHWRS है इसकी इकाई। KGS 2 जो है मार्च 2000 220 मेगावाट की है। फिर इसकी यूनिट भी है PHWRS। जो KGS 2 है मई 2017 220 MB। KGS 4 है जनवरी 2011 220 मेगावाट की है। फिर कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र KKNPS तमिलनाडु के कुडनकुलम में कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र KKNPS 1-2 की स्थापना की गई। NPCL ने यह परमाणु संयंत्र रशियन फेडरेशन के सहयोग से स्थापित किया गया। कुडनकुलम के इस संयंत्र में 1000 मेगावाट की 4 अन्य इकाइयां KKNPS 3, 4, 5, 6 स्थापित की जानी प्रस्तावित है। फिर KKNPS 1 दिसंबर 2014 1000 मेगावाट की है इसकी इकाई है PHWRS। फिर है 2 KKNPS 2 है मार्च 2017 1000 मेगावाट की और इकाई है PHWRS। और KK3 जो है वो इसकी स्थापना का नहीं पता है। और इसकी क्षमता भी 1000 MB की है। साधारण जल रिएक्टर है। और जो 4 है उसकी भी 1000 MB की क्षमता है। साधारण जल रिएक्टर है। फिर और ये जो 5 है वो जो जून 2021 के अंदर किया गया था। 1000 मेगावाट की इसकी क्षमता साधारण जल रिएक्टर है। KKNPS 6 जो है वो भी जून 2021 के अंदर काम के स्थापना हुई थी उसकी। और 1000 मेगावाट की ये क्षमता है। और इस रिएक्टर
यह रिएक्टर, इसका जो रिएक्टर है वो साधारण जल रिएक्टर है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना GHAVP हरियाणा के गोरखपुर जिला फतेहाबाद में 4,700 मेगावाट की गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना 1, 2, 3, 4 GHAVP 1, 2, 3, 4 NPICL द्वारा स्थापित की जा रही है, जो दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS पर आधारित है। NPCIL द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तथा अबापुरा तहसील में 2800 मेगावाट 4 × 700 MW क्षमता तथा माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र MBRAPP स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने भारत के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा को प्रमुख स्तंभ के रूप में पहचान दिलाने हेतु 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से परमाणु ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया। उद्देश्य है घरेलू परमाणु ऊर्जा को बढ़ाना, परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR जैसी उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी को विकसित करना। इसका लक्ष्य है 2047 तक 1000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना और वर्ष 2033 तक कम से कम 5 SMR को स्वदेशी रूप से डिजाइन कर उनका परिचालन करना। परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न उद्देश्यों के तहत निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। भारत लघु रिएक्टर की स्थापना। केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र विस्तार हेतु निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर भारत लघु रिएक्टर BSR स्थापित करेगी। यह पहल वर्ष 2030 तक 500 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन करने व वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा संयंत्र जरूरतों के 50% नवीकरण ऊर्जा से पूरी करने की प्रतिबद्धता के अनुकूल है। फिर है नोट BSR में 220 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर PHWR है। भारत लघु मॉड्यूल रिएक्टर अनुसंधान और विकास, लघु मॉड्यूल रिएक्टर SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट से 300 मेगावाट से अधिक तक की है। यह पारंपरिक बड़े परमाणु रिएक्टरों के लिए लचीले, बहुमुखी व लागत प्रभावी विकल्प है। भारत की परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के लिए सरकारी पहल। केंद्र सरकार ने मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट को बढ़ाकर वर्ष 2031-33 तक 224 मेगावाट की जाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 8000 मेगावाट के 10 रिएक्टरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कोबाड़ा में USA के सहयोग से 6 × 1208 मेगावाट की क्षमता के परमाणु ऊर्जा को संयंत्र को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। फिर है 30 जनवरी 2025 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट है। NPCIL और NTPC ने एक संयुक्त उद्यम समझौता हस्ताक्षर कर अश्विनी नामक जॉइंट वेंचर स्थापित किया, जो माही बांसवाड़ा के 4 × 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, स्वामित्व व संचालन करेगा। फिर है तारापुरा ऊर्जा संयंत्र TAPS। तारापुरा परमाणु संयंत्र भारत सरकार तथा एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे महाराष्ट्र के बोईसर में स्थापित किया गया है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से 1964 में स्थापित है। इस संयंत्र की पहली यूनिट TAPS फर्स्ट स्थापित की गई। तारापुरा संयंत्र में अब तक कुल 4 इकाइयां रिएक्टर स्थापित है। फिर टाप्स फन 1964 के अंदर 160 MB की है, जिसका रिएक्टर है BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। टाप्स सेकंड जो है 1969 के अंदर 160 मेगावाट की है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। फिर टाप्स थर्ड जो है अगस्त 2006 के अंदर, इसकी क्षमता भी कितनी है 5 से 10 मेगावाट की है, दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS। टाप्स फोर जो है सितंबर 2005 के अंदर 540 मेगावाट की है, दाबित भारी जल रिएक्टर। फिर है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पर आधारित। इन रिएक्टरों में बॉइलिंग वाटर की पूर्ति जनरल इलेक्ट्रॉनिक USA द्वारा की जाती है। फिर बाद के अंदर है
राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र RAPS रावतबाटा स्थित दाबी जारी जल रिएक्टर PHWR राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई दिसंबर 1973 में आरंभ की गई थी। RAPS परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कनाडा के तकनीकी सहयोग से की गई है। रावत भट्टा ने अब तक राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल 7 इकाइयां कार्यरत है। RPS फर्स्ट जो है दिसंबर 1973 में 200 MB की है और यूनिट है इसकी PHWRS। और जो सेकंड है RPS-02 अप्रैल 1981 में 200 मेगावाट की है। इसकी रिएक्टर जो है PHWRS जो RPS थर्ड है वो जून 2000 के अंदर है और 220 इसकी क्षमता है और इसका रिएक्टर है PHWRS। और जो 4 है RAPS-4 ये दिसंबर 2000 के अंदर 220 मेगावाट की है। इसका रिएक्टर भी क्या है PHWRS। फिर RPS-5 जो है वो फरवरी 2010 के अंदर और इसकी क्षमता भी है 220 मेगावाट की है और इसका रिएक्टर है PHWRS। और जो यूनिट 6 है RAPS की वो मार्च 2010 के अंदर 220 मेगावाट की है और इसका रिएक्टर भी क्या है PHWRS है। और जो इकाई 7 है वो दिसंबर 2024 700 मेगावाट की है। दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS यूनिट है। फिर बात के अंदर आ जाता है मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र MEPS। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तमिलनाडु के कलपकम में की गई है। दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR आधारित मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जिसकी डिजाइन निर्माण तथा स्थापना पूर्ण रूप से भारतीय प्रयासों से की गई है। फिर MAPS-1 जो है 1984 के अंदर और इसकी क्षमता जो है वो 220 मेगावाट की है और रिएक्टर जो है PHWRS है। और MPS-2 है वो मार्च 1986 के अंदर और क्षमता है 220 मेगावाट के अंदर और जो रिएक्टर है दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र NAPS नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थापित यह पहला मानक भारतीय दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR आधारित परमाणु संयंत्र है। NAPS फर्स्ट जो है जनवरी 1991 में 220 मेगावाट का है और जो रिएक्टर है PHWRS है। और NAPS-2 जो है वो जुलाई 1992 में क्षमता जो है 220 मेगावाट की रिएक्टर जो है PHWRS है। फिर 27 जनवरी को नरोरा परमाणु बिजली घर इकाई 2 ने 1 वर्ष तक लगातार प्रचालन पूर्ण किया। NPCIL के रिएक्टरों ने 1 वर्ष लगातार प्रचालन करने का यह 50वां कीर्तिमान है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र KPS काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र को गुजरात के तापी में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र में कुल 4 इकाइयां अब तक कार्यरत है। कैप्स जो 1 है मई 1993 में 220 मेगावाट की दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS और जो कैप्स 2 है वो सितंबर 1995 के अंदर 220 और PHWRS है। जो कैप्स थर्ड है वो जून 2023 के अंदर 700 मेगावाट की है और रिएक्टर वही है सेम ही है सभी का PHWRS। और जो फोर्थ है वो मार्च 2024 के अंदर ठीक है 700 मेगावाट है और इसकी क्षमता और रिएक्टर है PHWRS। फिर है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र KGS केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के केगा में की गई थी। इस संयंत्र के कुल 2 स्टेशन स्थापित गए हैं। प्रत्येक स्टेशन में 2 रिएक्टर की स्थापना की गई है। KGS फर्स्ट नवंबर 2000 में इसकी क्षमता है 220 मेगावाट के अंदर रिएक्टर है दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS। KGS-2 है मार्च 2000 के अंदर 220 मेगावाट का है दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS। KGS थर्ड जो है मई 2007 के अंदर 220 मेगावाट का है दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS। फिर KGS-4 जो है जनवरी 2011 के अंदर 220 मेगावाट का है दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र KNPS तमिलनाडु के कुडनकुलम में कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के KNPS 1-2 की स्थापना की गई है। NPCIL ने यह परमाणु संयंत्र एशियन फेडरेशन के सहयोग से स्थापित किया है। कुडनकुलम के संयंत्र में 1000 MB की 4 अन्य इकाइयां KNPS 3, 4, 5, 6 की स्थापित की जाना प्रस्तावित है। फिर बात के अंदर है KNPS-1 जो है दिसंबर 2014 1000 MB की है और रिएक्टर क्या है PHWRS के जो 2 है KNPS-2 मार्च 2017 में और 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है
तापित भारी जल रिएक्टर PSWRS के क्या PS थर्ड जो है इसकी स्थापना का पता नहीं और जो क्षमता है वो कितनी है 1000 MB है सबकी। और रिएक्टर है साधारण जल रिएक्टर के क्या NPS4 जो है उसकी क्षमता भी 1000 MB की है। रिएक्टर जो है साधारण जल रिएक्टर के क्या NPS5 जो है जून 2021 में 1000 MB का है साधारण जल रिएक्टर। रिएक्टर है कि क्या NPS6 जो है जून 2021 के अंदर क्षमता 1000 MB की है। और जो रिएक्टर है साधारण जल रिएक्टर। फिर है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना GHAVP हरियाणा के गोरखपुर जिला फतेहाबाद में 1800 और 700 मेगावाट क्षमता की गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना 1, 2, 3 व 4 GHAVP 1, 2, 3, 4 NPICL द्वारा स्थापित की जा रही है जो दाबित भारी जल रिएक्टर PSWRS पर आधारित है। फिर है NPCL द्वारा राजस्थान के 5 जिले एक ही छोटी सरवन तथा अबुपुरा तहसील में 2800 MW 4 × 700 मेगावाट क्षमता तथा माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र MBRAPP स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फिर इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।